असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल अब कमर कस लिया है। पश्चिम बंगाल के 50 से ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर ने सीजीआई को पत्र लिखा और उनसे जो है कार्रवाई का अनुरोध किया कि हेमंत बिस्व शर्मा जो लगातार टारगेट कर रहे हैं। देखिए मुद्दा क्या क्या मुद्दा उठाया है। हेमंत बिस्व शर्मा वहां फंस गए जब उन्होंने मियां शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए मुसलमानों पे वो तो लगातार टारगेट कर ही रहे थे और मुसलमानों पे टारगेट करने के मामले में क्या हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर के जमीयत उलमा हिंद मामले की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में डाल दी इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, क्योंकि ये पद से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो पद की गरिमा को नहीं रख पा रहे हैं। इस मामले पे तो याचिका गई ही, लेकिन बंगाल का मामला क्या है, क्यों बंगाल बीच में चला आया और क्यों बंगाल निपटने को तैयार हो गया, वो आपको बताते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल जो के बारे में क्या कहा जाता है कि जो बंगाल आज सोचता है भारत कल सोचता है। तो पश्चिम बंगाल के 50 से ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर ने सीजीआई को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। किस पे? हेमंत बिस्व शर्मा पे। देखिए हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बयान दिया था मियां शब्द। तो मियां जो है असम के अंदर बंगाल जो बंगाली मुसलमान है, जो बंगाली भाषी मुसलमान है, तो बंगाली भाषी मुसलमान को असम में मियां शब्द से इस्तेमाल किया जाता है गाली के तौर पे। तो मियां जो है वो बंगाली भाषी जो होता है, जो पश्चिम बंगाल का है, उसको वहां पे जो है गाली के तौर पे वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल देखिए सड़क छाप को इस्तेमाल करे तो ठीक है भाई, सड़क छाप पे इस्तेमाल कर दिया। एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी हेमंत बिस्व शर्मा वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसको लेकर के पश्चिम बंगाल जो है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल अपनी अस्मिता पे अपने इस पे कभी सहन नहीं करता है, वो तुरंत हमला करता है। तो पश्चिम बंगाल के 50 आईपीएस आईएएस ऑफिसर ने ये जो मियां शब्द का आपने इस्तेमाल किया, इसके खिलाफ जो है सीजीआई को ना सिर्फ पत्र लिखा और कहा जा रहा है कि बंगाल में 100 से ज्यादा एफआईआर जो है इनके ऊपर होने वाला है। पहले तो आपको हम एक बार फिर कई बार जिक्र किया, एक बार फिर कर दे कि कौन कौन सा नफरती बयान बिस्व शर्मा ने दिया, हेमंत बिस्व शर्मा ने। देखिए असम के सीएम ने पहला, मियां समुदाय से अगर 5 रुपए का ये हो सामान तो उसको 4 रुपए दो, उसको परेशान करो। पहला नफरती बयान इनका। दूसरा, जब तक मैं सीएम मियां यहां चैन से नहीं रह सकते, बवाल के बीच फिर बोले हेमंत बिस्व शर्मा। तीसरा, मियां मुसलमान के खिलाफ फॉर्म 7, हेमंत बिस्व शर्मा के बयान से असम में घमासान। तो ये जो फॉर्म 7 जो एसआईआर का होता है, जो वोट कटवाने के लिए साइन कराया जाता है, फॉर्म 7 भरा जाता है, तो वो फॉर्म 7 मियां मुसलमान के लिए। तो ये बात जो हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं। देखिए हेट स्पीच लगातार दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल आपने देखा, मोहम्मद दीपक बेचारे ने एक नफरत जो फैला रहा था उसको रोका और एक चाचा को रोका, उस दीपक के खिलाफ एफआईआर हो गया। लेकिन इतने बीजेपी के नेता है वो लगातार हेट स्पीच देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता। देखिए आंकड़ा है हेट स्पीच में, अगर आप देखेंगे तो 75% उन राज्यों में सबसे ज्यादा हेट स्पीच दी जाती है जहां भाजपा की सरकार है। वो आंकड़ा आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे हेट स्पीच 75% बढ़ गया है। और ये तो मुख्यमंत्री हेट स्पीच दे रहे, क्या कहना। अगर बीजेपी की बात करें, आते हैं मुद्दे पे कि क्या लिखा है आईपीएस ऑफिसरों ने पत्र में, क्या है वो पत्र की बात कर बताते हैं आपको। देखिए एक लिस्ट देखिए, योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल 86 हेट स्पीच दिया है, नरेंद्र मोदी 63 हेट स्पीच, अमित शाह 58 हेट स्पीच, हेमंत बिस्व शर्मा 36 और टी राजा 32 हेट स्पीच। और हेडलाइंस देखिए, भाजपा शासित राज्यों में घृणाप्रस्त भाषा की 75% घटनाएं रिपोर्ट। तो सबसे ज्यादा घटनाएं जो है जहां हेट स्पीच होता है वो वही होता है जहां भाजपा की सरकार है। अब आइए आपको हम पढ़ के बताते हैं क्या है, जरा देखिए। जज साहब कुछ कीजिए, बीजेपी के इस मुख्यमंत्री के क्यों खिलाफ है 40 एक्स आईएएस ऑफिसर, अब चीफ जस्टिस से लगाई गुहार। तो पत्र जो है चीफ जस्टिस को लिख दिया गया। अब देखिए मामला क्या है, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, वो बताते हैं। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में खास तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की उन टिप्पणियों का जिक्र किया गया है जो उन्हें मियां समुदाय को लेकर दी है। मियां शब्द असम में बंगला भाषी मुसलमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे अपमानजनक माना जाता है, और बंगला भाषी आबादी का एक वर्ग इन्हें अक्सर बांग्लादेशी प्रवासी बताकर निशाना बनाता है। चिट्ठी में लिखा है कि बंगाल भाषी मुसलमान पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से आसामिया समाज का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बयान अमानवीय, सामूहिक बदनामी करने वाला और राज्य प्रायोजित उत्पीड़न की धमकी जैसा लगता है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो चिट्ठी में कौन कौन है, अब जरा आपको हम बताते हैं। देखिए बंगाल पे अगर आप हमला करेंगे, बंगाली को पे हम, देखिए जैसे ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की, आप देख रहे हैं एसआईआर के मामले में कितना तांडव मचा दिया दिल्ली में आकर के उन्होंने।
ज्ञानेश कुमार से लेके मोदी शाह से लेके मीडिया से लेके पुलिस से लेके हर चीज तक। और अब जब पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के ऊपर जो मियाँ शब्द का जिस तरह गाली शब्द इस्तेमाल कर रहे हेमंत विश्व शर्मा, उसके खिलाफ मजबूती से अगर कोई खड़ा हो गया तो पश्चिम बंगाल खड़ा हो गया, वहां के आईएएस आईपीएस ऑफिसर पूर्व खड़े हो गए। देखिए क्या है, कौन कौन है इसमें जो पत्र लिखे हैं, कौन लोग शामिल है पत्र लिखने में। देखिए इस पत्र पर असम के कई जाने माने नामों के हस्ताक्षर हैं। देखिए इस पत्र पे इसमें प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर हिरेन मेहता, असम के पूर्व डीजीपी हरे कृष्ण डेका, गुवाहाटी के पूर्व आर्कबिशप थॉमस मेनी, राज्यसभा सांसद अजीत कुमार भुइया और कई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार और कलाकार सब इसमें शामिल हैं। तो इसके अंदर जो है जो असम में कार्यरत है, जितने कार्यरत थे वो आईपीएस ऑफिसर भी शामिल है और जो पश्चिम बंगाल के हैं वो भी शामिल है। हाई कोर्ट से क्या मांग की, देखिए पत्र में हाई कोर्ट से कई अहम मांगों की है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के बयानों से जुड़े मामलों की उचित कानूनी कार्रवाई, प्रभावित समुदाय की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना, सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए संवैधानिक अनुशासन तय करना, ये तमाम बातें कहना क्योंकि देश निरपक्ष धर्मनिरपेक्ष है हमारा। देखिए हेमंत विश्व शर्मा के मियाँ वाले बयान पर भड़का जमीयत सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका थी, इनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। देखिए एक मुख्यमंत्री है, उसको इस तरह के बयान कहीं हद तक शोभा नहीं देता है। एक ये मुख्यमंत्री है, एक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी ने देखिए खबर क्या है, 125 आरएसएस के स्कूल को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि नफरत वहां सिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पढ़ने के लिए वो मान्यता था और वहां पे जो है डंडा भाजना सिखाया जाता था। वही एक मुख्यमंत्री का और एग्जाम्पल देते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को देखिए, उन्होंने हेट स्पीच के मामले में सख्त कानून लेकर के आए। देखिए हेडलाइंस, सीएम रेवंत ने कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी नफरत फैलाने वाले भाषण विरोधी कानून की घोषणा की। क्रिसमस के एक कार्यक्रम में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बोलते, इनकी वीडियो भी होगी, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जरा। हेमंत विश्व शर्मा के वो वीडियो भी प्ले कर दीजिए। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि वो आने वाले बजट सत्र में जो है कानून लाने वाले हैं। सबको साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हेट क्राइम, हेट स्पीच के लिए जो कानून बनाना है, आने वाले बजट सेशन में कानून लागू करेंगे। तेलंगाना रियासत में पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहे। मैं ऑफिसरों को सबको बोल दिए, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट तक जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन ने बचाया, परसों मोदी के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़े जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को मैं गुजारिश किए, हेट क्राइम, हेट स्पीच के कानून बना दो। आगे कहीं पर भी तकलीफ नहीं होना है। ये किसी ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। आगे ही देश तरक्की करना है तो हेट स्पीच कम कर देना। ये हेट क्राइम भी पूरा करप्ट करने के जो भी ऐसा कोशिश करेगा उनको तो अंदर डालने का बराबर हम लोग कानून बनाएंगे। कोई चिंता करने का नहीं है, हम हैं सबको साथ लेकर चलाने। फिलहाल देखिए इनका मामला जो है वो इन्होंने जो 50 से ज़्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर है उन्होंने तो पत्र लिखा ही। इनका मामला जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी लेकर चली गई, जमीयत उलमा हिंद भी लेकर चली गई है। और सीजीआई सूर्यकांत ने जमीयत के वकील जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मोहम्मद रशीद, उनसे ये कहा है उन्होंने कि आप हमें सुझाव भी दें, सुझाव भी लिख करके लाएं कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कानून बनाना चाहिए। क्योंकि हेट स्पीच को लेकर पहले भी सख्त निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट के हैं। आप हेडलाइंस देखिए, नफरती भाषणों पर स्वतः दर्ज हो एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। तो सख्त निर्देश तो सुप्रीम कोर्ट दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो चाहता है कि जो हेट स्पीच दे उस पर तुरंत कार्रवाई हो। तो अब देखना ये होगा कि क्या सीजीआई को जो 50 आईपीएस ऑफिसरों ने पत्र लिखा है, क्या उस पर कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा या नहीं, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो बनाने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।